हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली फॉर बिगनर पर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टैली में लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं। काफ़ी दोस्तों की कमेंट आ रखी थी, सर प्लीज़ हमें टैली में लेज़र क्रिएट करना सिखाइए। तो चलो आज सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप टैली में लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं। तो सीखते हैं इन 7 एग्जाम्पल के साथ। पहला एग्जाम्पल है हमारा HDFC बैंक। हम टैली में बैंक का लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं। दूसरा है वेंडर। वेंडर हम उनको बोलते हैं जिनसे हम सामान परचेज करते हैं। तो देखते हैं हम वेंडर का लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं। थर्ड है हमारा क्लाइंट। क्लाइंट हम उसको बोलते हैं जिसको हम सामान सेल करते हैं। फोर्थ है हमारा एसेट का लेज़र। एसेट का लेज़र कैसे ओपन करते हैं वो देखते हैं। फिफ्थ है हमारा रेंट। जो हम रेंट पे करते हैं उसका लेज़र कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। सिक्स्थ है हमारा सैलरीड अकाउंट। जो भी हम बंदों को सैलरी पे करते हैं उसका लेज़र कैसे बनाते हैं। सेवेंथ है हमारा इन्वेस्टमेंट। जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी साइड से उसका लेज़र कैसे बनाते हैं। चलो देखते स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने पहले एग्जांपल के साथ। पहला एग्जांपल है हमारा HDFC बैंक। तो बनाते हैं HDFC बैंक का लेज़र। सबसे पहले चले जाना है हमें क्रिएट पर। उसके बाद हमें सेलेक्ट कर लेना है लेज़र। लेज़र सेलेक्ट करने के बाद हमें दिखेगा नेम। नेम में डाल देंगे हम HDFC बैंक और सेलेक्ट कर लेंगे हम अंडर में जाके बैंक अकाउंट। दोस्तों ये हमारा बहुत मेन पार्ट है अंडर। अंडर में हमें हर कैटेगरी में अलग अलग रखना है। हमारे वेंडर में अलग रखना है, हमारे बैंक अकाउंट में अलग रखना है, हमारे क्लाइंट टाइप में अलग रखना है, जो एसेट होगी उसमें एसेट रखना है। तो यहाँ पे हमारा HDFC क्या है, हमारा बैंक है। तो हम यहाँ पे रखेंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट रखने के बाद हम यहाँ पे नाम डाल देंगे, जो भी हमारा अकाउंट का नाम होगा, फिर अकाउंट नंबर, फिर IFSC कोड, फिर जो भी हमारे से पूछा जाएगा वो हम पूरी डिटेल इसमें भर देंगे, जो हमारे बैंक डिटेल से हमें मिल जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम कर लेंगे इसको सेलेक्ट। तो दोस्तों ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। अब करते हैं अपना सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा वेंडर का लेज़र। वेंडर हम किन को बोलते हैं? वेंडर हम उन्हें बोलते हैं हम जिनसे सामान परचेज करते हैं, जिनसे हम सामान खरीदते हैं, वो होता है हमारा वेंडर। किन से हमने यहाँ पे सामान परचेज किया है? शर्मा ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड। तो बनाते हैं इनका लेज़र। नेम में डाल देंगे जिससे भी हमने सामान परचेज किया है। और अंडर में हमेशा वेंडर की कंडीशन में हमेशा रखना है हमें सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पे अंडर में हम सेलेक्ट कर लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। उसके बाद डाल देंगे हम यहाँ पे उनका एड्रेस। जो भी उन एड्रेस हमें मिल जाएगा उनके टैक्स इनवॉइस से। जो भी हम कोई भी सामान खरीदेंगे, सामान खरीदने के बाद हमें क्या देंगे, वो एक टैक्स इनवॉइस। उस टैक्स इनवॉइस से हमें उनका प्रॉपर एड्रेस मिल जाएगा। तो फिर उनका डाल देंगे हम स्टेट, फिर डाल देंगे उनकी कंट्री, उनका पिन डाल देंगे। ये सब डिटेल आपको मिल जाएगी उनके बिल से। उसके बाद डाल देंगे हम उनका पैन नंबर, फिर डाल देंगे GST नंबर। उसके बाद हम कर देंगे इसको एक्सेप्ट। ये हमारा बन गया वेंडर का लेज़र। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा क्लाइंट का लेज़र। क्लाइंट हम उनको बोलते हैं जिनको हम सेल करते हैं। कोई भी हमने अपना मटेरियल सेल किया, कोई भी आइटम अगर हमने सेल किया तो वो हमारा क्लाइंट है। तो देखते हैं हम इनका लेज़र कैसे बनाते हैं। तो किनको हमने सामान सेल किया? मोहित प्राइवेट लिमिटेड। तो नेम में डाल देंगे हम उनका नाम, जिनको भी सेल किया, जिनका भी लेज़र बनाना है। और अंडर में डाल देंगे हम सन्ड्री डेटर्स। जिनसे हम सामान खरीदते हैं उनको बोलते हैं हम सन्ड्री क्रेडिटर, और जिनको हम सामान बेचते हैं उनको बोलते हैं हम सन्ड्री डेटर। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे सन्ड्री डेटर, क्योंकि ये हमारा क्लाइंट है, इनको हमने सामान बेचा है। फिर हम उनका डाल देंगे एड्रेस। एड्रेस डालने के बाद हम स्टेट डाल देंगे, कौन से स्टेट में हमने सेल की है, या हमारा क्लाइंट कौन से स्टेट का है। फिर डाल देंगे कंट्री, फिर डाल देंगे उनका पिन, जोन से भी एरिया में वो रहते होंगे उस एरिया का हम पिन डाल देंगे। फिर डाल देंगे पैन नंबर, फिर डाल देंगे उसके बाद GST नंबर। उसके बाद हम कर देंगे एक्सेप्ट। ये हमारा बन गया सन्ड्री डेटर, मतलब हमारे क्लाइंट का लेज़र। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा, हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया। तो फर्नीचर क्या है? हमारी फिक्स एसेट है। मतलब कि जो भी हम सामान खरीदते हैं सेल करने के लिए वो होती है हमारी परचेज। जो हम ऑफिस के लिए खरीदते हैं वो होती है हमारी फिक्स एसेट। तो हमने यहाँ पे क्या परचेज किया? फर्नीचर परचेज किया। तो चलो बनाते हैं फर्नीचर का लेज़र। तो सबसे पहले हमें नेम में डाल देंगे फर्नीचर, और अंडर में डाल देंगे हम यहाँ पे फिक्स एसेट। उसके बाद
ये सिंपली हम इसको क्या कर देंगे, एफसेफ्ट। फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारा रेंट का लेज़र। तो देखते हैं दोस्तों रेंट का लेज़र कैसे बनाते हैं। सबसे पहले नेम में डाल देंगे हम रेंट और अंडर में डाल देंगे इसके हमारा क्या है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हमारी क्या है, हमारा खर्चा है। तो हम इसमें डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसको क्या कर देंगे, एफसेफ्ट। सिक्स्थ एग्जाम्पल है हमारा सैलरी का लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं। सैलरी का लेज़र मीन्स जो भी हम बंदों को सैलरी पेड करते हैं उनका लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले नेम में डाल देना है जिसका भी हम लेज़र बना रहे हैं, जिसको मीन्स सैलरी पेड करेगा उसका लेज़र। तो हम डाल देंगे यहाँ पे उसका नाम, अंडर में डाल देंगे हम करंट लाइबिलिटी क्योंकि कंपनी की लाइबिलिटी है, और उस बंदे का हम डाल देंगे यहाँ पे एड्रेस जिसको भी हम पे कर रहे हैं। सिंपली एड्रेस डालने के बाद हमें क्या कर देना है, ये एफसेफ्ट। सेवेंथ एंड लास्ट एग्जाम्पल है हमारा इन्वेस्टमेंट का लेज़र कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। इन्वेस्टमेंट मीन्स जो भी कंपनी इन्वेस्ट करती है, तो ये क्या है, हाँ कंपनी की एसेट है, मतलब कंपनी का फ़ायदा है। कंपनी कहीं पे इन्वेस्ट कर रही है उसका क्या आएगा, इंटरेस्ट रिटर्न आएगा। तो देखते हैं इन्वेस्टमेंट का कैसे हम लेज़र क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले नेम में डाल देंगे हम इन्वेस्टमेंट और अंडर में डाल देंगे हम करंट एसेट, ये कंपनी का क्या है, एसेट है। तो अंडर में डाल देंगे एसेट और एसेट में डालने के बाद सिंपली हम कर देंगे इसको एफसेफ्ट। दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, टैली में लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बने रहेगा हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।